हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान पीसीएस। और एक और बात, राजस्थान की जो क्लास है वो प्रॉपर तरीके से 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। जिनको भी राजस्थान के लिए तैयारी करनी है, पूरी तैयारी, प्रीलिम्स की, मेंस की, सारी तैयारियां हो रही है। इवन जल्दी टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा। जिनको राजस्थान के लिए सीआईए के साथ जुड़ना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतर है 13 तारीख के पहले जुड़ जाइए, तो आपको फी में भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान को लेकर, जो खासकर राजस्थान के हैं उनको भी और राजस्थान के बाहर है उनको भी दिक्कत हो जाती है। जबकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां कभी कट ऑफ बहुत अधिक गया ही नहीं। इसको अगर ठीक से देखिए राजस्थान में, तो यहाँ की जो परीक्षा है वो 200 अंकों की होती है और पेपर एक ही होता है, 2 पेपर नहीं होता। सीसेट वाला सेक्शन नहीं है इसमें, पेपर एक ही होता है, मैक्सिमम 2 अंकों का होता है। और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग करवाना है। प्रश्न पत्र का स्तरमान स्नातक डिग्री का होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का होगा, मुख्य परीक्षा में प्रवेश करने के लिए। ये अर्हता आवश्यक है। तो ये सिंपल सा फैक्ट्स है जो कि हर एग्जाम में होता है। यहाँ पे देखो 200 अंक, और कमाल की बात यह है कि उन 200 नंबर के लिए, 200 नंबर को छोड़िए ना, 150 क्वेश्चन ही है ना। क्वेश्चन तो 150 ही है, वो 200 नंबर का हो या 800 नंबर का हो। तो 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे का समय और 200 का मार्क्स दिया जा रहा है। 3 घंटे का समय इनफ होता है। अगर आपको सवाल आता है तो बहुत आसानी से कर लोगे, नहीं आने की तो बात अलग है ना। अगर आता है तो आप आसानी से कर लेंगे और आराम से आधा घंटा सोएंगे भी, आराम से सो के एग्जाम देना है। अब इसका जो लेटेस्ट जो इनका सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने राजस्थान को ही अटैक किया, स्पेशल पे ही अटैक किया। इसलिए स्पेशल की एक, राजस्थान में स्पेशल का एक वैल्यू है। क्वेश्चंस अच्छे खासे राजस्थान स्पेशल से आते हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व यानी रेवेन्यू सिस्टम, उनका सोशल एंड कल्चरल इशू जो है, स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट, जनगणना, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड देखो, वहां पे आर्किटेक्चर से सवाल है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, ये भी है, कलाएं, चित्रकला, हस्तलिपि, साहित्य से सवाल है, वहां की बोलियों के बारे में बताया गया है, मेला, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य और राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, वहां का धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता क्लियर कर दिया गया है, साथ में लोक देवी भी, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये इतिहास, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। इतिहास और आर्ट एंड कल्चर में ये है। अब जब भारत का पढ़ना है तो क्या है, भारत में एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर लिया गया है। अब सीधा ही दे दिया क्या, एक देखो इसको कैसे डिफाइन किया, राजस्थान के हिस्ट्री को आप देख रहे हैं एक एक चीज खोल के। और यहां पे देखिए इंडिया के सारे हिस्ट्री को 4-5 लाइनों में कहानी खत्म। क्या लिखा है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना। जो मोटे मोटे मेजर ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो आर्ट, कल्चर, साहित्य, स्थापत्य जो होता है, प्रमुख राजवंश, उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, कुल मिला के एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की सारी बातें की गई है, जैसे और एग्जाम में होता है। मॉडर्न में आइए, आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी से लेकर, यानी ये 1757 की बात कर रहे हैं, उसके पहले की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे। अब जब आप उसके पहले का देखोगे तो वो यहां से होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 1757 से ही हम सवाल करेंगे, वहां से लेके अभी तक। स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग योगदान, उनका योगदानकर्ता, उनका क्या योगदान था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब इनका कल्चर पे, सोशल पे, रिलीजियस चीजों पे काफी ज्यादा जोर होता है। और स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन की बात यहां पे की गई है। अब भारत और विश्व का भूगोल, अब ज्योग्राफी आता है यहां पे। ज्योग्राफी में इन्होंने क्लियर मेंशन किया, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं लिखा है, भारत का भी और विश्व का भी, और दोनों को कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे प्रमुख भौतिक विशेषताएं, पहाड़, पठार, नदी, मैदान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे, कुछ ऐसा है, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड अमेजन वन से पूछा जा सकता है सवाल, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र।
आगे यहां पे प्रमुख भौतिक विशेषताएं, मुख्य भू भौतिक विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कृषि और कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल, गैस, आणविक खनिज इटीसी एक्सेट्रा। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, परिवहन, मुख्य परिवहन मार्ग, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण से संबंधित या पारिस्थितिकी से संबंधित जो मुद्दे हैं वो, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के भूगोल में आई, भूगोल देखो छोटा हो गया, दिख रहा है ना, और नीचे भी कर दिया गया है। प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक विभाजन, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान और खनिज, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास। तो ओवरऑल, और यहां पे आप बहुत ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ट्रैप में फंसते हैं आप आर्ट एंड कल्चर के अंदर। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। अब यहाँ पे नॉर्मल संविधान की बात की गई है, जो होता है वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं अलग से। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है कि लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति, तो जो पॉलिसी है ना वो भी, और विभिन्न विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पद यानी सिटीजन चार्टर एक्ट की बात किया जा रहा है। अब राजस्थान में आएंगे तो देखो कितना छोटा सा 2 लाइन का हो गया आर्ट एंड कल्चर। और यहां देखिए अब राजस्थान में जो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और फिर वहां पे भी लोक नीति फलाना डिमांड का राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है वही है, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। अर्थशास्त्र में आइए तो यहां पे अर्थशास्त्र के अंदर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड करता है, क्योंकि बजट निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, एक फंडामेंटल नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज आपको बजट, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होना चाहिए। फिर इसके बाद अवधारणा, उपकरण, लेखांकन, जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग, उसको लेकर स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट अलग से कर दिया गया है। इट मींस कि इसका एक इंपॉर्टेंस है, उसके टर्म्स, उसमें जो चीजें होती है उसको आपको समझना है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, क्लियर। सब्सिडी, लोक वित्त प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करने का हथियार। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती है, अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर यानी कृषि, उद्योग, सेवा यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब। आर्थिक समस्याएं क्या है और सरकार का क्या पहल है, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। ह्यूमन रिसोर्स में भी ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स से सवाल हो सकता है, देखो क्लियर लिख दिया है। अब सवाल पूछेगा तो आपको अगर सवाल पूछा है, यहां पे क्लियर मेंशन है, वहीं से सवाल पूछा जाता है। गरीबी और बेरोजगारी, एक एक चीज क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप क्या है, उसका निदान क्या है, ये सारी चीजें पूछी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, ठीक है। इसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य, कृषि, उद्योग, सेवा से प्रमुख संबंधित मुद्दे, समृद्धि, विकास और आयोजन, आधारभूत संरचना और संसाधन, आधारभूत, ठीक है, प्रमुख विकास योजनाएं, कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बच्चे, कृषि, श्रमिक, अल्पसंख्यक, सबके लिए जो वेलफेयर कार्यक्रम प्लानिंग चल रहा है उसकी बात यहां पे की गई है। साइंस एंड टेक की बात करें तो क्या है, साइंस एंड टेक में कोई डिवीजन यहां पे खास नहीं है, बस 2 लाइन जोड़ दिया गया है। विज्ञान के आधारभूत तत्व यानी साइंस के आधारभूत तत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना तकनीक। तो बेसिकली साइंस से भी सवाल होगा, साइंस एंड टेक से भी सवाल होगा, दोनों थोड़ा अलग हो जाता है, बट यहां पे इसको मर्ज किया गया। डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनोटेक, मानव शरीर, आहार, फूड एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन, इसके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी। राजस्थान के विशेष संदर्भ में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस एंड टेक। तो इस तरह से बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, खास करके फिजिक्स, बायो और साइंस एंड टेक का यहां पे कॉम्बिनेशन है। केमिस्ट्री को उतना जगह नहीं दिया गया है, सामान्य ज्ञान में तब भी थोड़ा सा आ जाएगा। अब तार्किक विवेचन में क्या है देख लो,
यहां पे एक प्रॉब्लम होती है ना, देखिए यहां पे कुछ जगहों पे तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जैसे यहां पे देखिए। और बेसिकली इस क्वेश्चंस में आप जितना कंफर्टेबल है ना उतना ही कंफर्टेबल रहिए, ज्यादा सिर नहीं फोड़ना है। बाकी और जगह से क्वेश्चंस निकाल लो, जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है और इसको करने के लिए कोई बेसिक मैथ की जरूरत होती है ऐसा नहीं है। जैसे तार्किक दक्षता में निगमन आगमन, ठीक है। अब इसमें कथन और मान्यताएं, उस पे क्वेश्चन होगा। कथन और तर्क पे क्वेश्चन होगा। कथन दिया जाएगा, उससे निष्कर्ष निकालिए। कथन और कार्यवाही, विश्लेषणात्मक क्षमता, तो बेसिक यहां पे ना कम्युनिकेशन स्किल, इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। दूसरा में संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, बेमेल छांटना, कूटवाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, यहां तक आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक टाइप के सवाल होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। अब यहां किसी को अगर दिक्कत है प्रॉपर मैथ में, उससे रिलेटेड डीआई के अंदर, तो आप यहां और एक बात और जानिए कि मैथ्स में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं होता, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होता। डीआई की अगर बात करें ना, पाई चार्ट, वेन डायग्राम, इन सब पे अगर आपने काम कर लिया, टेबल पे काम कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि आपको करना भी है। अगर आप अदर स्टेट का एग्जाम देते हैं जहां स्टेट है, मतलब जहां पे डीआई है, तो डीआई से रिलेटेड कुछ सवाल, और सवाल पता है डीआई बेस्ड होगा। यहां पे क्या लिखा है, सांख्यिकी लिखा है ना, लेकिन सवाल आपको मोस्टली जो है ना इससे रिलेटेड सवाल होते हैं। उसके बाद मैथ से जुड़े परसेंटेज, साधारण ब्याज, ये वो, तो कुछ हिस्से को आप अपने पढ़ाई के दौरान उसको प्लान कर सकते हो, कहां हमें एक्स्ट्रा फोकस करना है, कहां बहुत दिक्कत हो रही तो उसको स्किप कर सकते हैं। आगे समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, वर्तमान के चर्चित व्यक्तित्व और स्थान, खेलकूद और गति संबंधी घटनाएं, तो ये सारे राजस्थान से रिलेटेड आपके सिलेबस हैं। अब इस सिलेबस को मैं ब्रीफ में एनालाइज कर दूं तो राजस्थान को लेकर, राजस्थान स्पेशल को लेकर जो आप परेशानी में आ सकते हैं थोड़ा सा, तो वो आर्ट एंड कल्चर है। ये ओवरऑल हिस्ट्री का जो सेक्शन है ना, ये आफत है। इसी के अंदर लोक देवी देवता सब इसी के अंदर आ गया। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को मिक्स किया है ऐसा कि राजस्थान में इतनी मोटी मोटी किताबें आती है इसी भी सेक्शन के लिए, इतनी मोटी मोटी 700-800 पेज की आती है। आप लोग अगर राजस्थान से हैं तो आप लोगों को पता होगा 700-800 पेज तक की किताबें आती हैं सिर्फ एक सेक्शन को कवर करने वाला, 2.0 और समथिंग करके, है ना। और इसके बाद फिर नॉर्मल जो जीएस है वो तो है ही है, फिर आपको दिक्कत होगा एक और जगह, वो है ज्योग्राफी का हिस्सा। ज्योग्राफी में इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड जो ज्योग्राफी है दोनों को अगर मिला देते हैं तो आपको कई सारे मिनरल्स हैं, अलग अलग डाटा, पॉपुलेशन है, इन सबको आपको देखना पड़ता है। तो ये दो चीज हो गया। और तो दो जगह आपको थोड़ी दिक्कत होगी। करंट अफेयर्स कोई बड़ा इशू नहीं है, करंट अफेयर्स बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर है, तो उसको सबसे पहले आप ठीक कर लीजिए धीरे धीरे करके। अभी समय है तो पूरा 1 महीना आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आप फ्रेंडली हो जाएंगे, उससे आप फ्रेंडली हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। आ गई तो अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।